नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का जो है प्री का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और जो इसमें एक्सप्लेनेशन जो होगा वो केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का होगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने सेट नंबर 2 सॉल्व किया था, अब ये सेट नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन दिया गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। एक्टिव में हमें पता लगाना है कौन सा है जो है ये ऑलरेडी ये पैसिव में दिया गया होगा, तो इसे हमें एक्टिव में पता लगाना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो या एक्टिव और पैसिव हो तो टेंस से पहले हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये जो पैसिव बनाया गया है इसमें टेंस कौन सा यूज़ किया गया है। देखिए आर बीइंग यूज़ किया गया है, इसका मतलब जो एक्टिव टेंस रहा होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। कॉन्टिन्यूअस कौन सा रहा होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा एक्टिव वाला। अब हमें चेक करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में कौन सा है। पहला वाला ऑप्शन देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में है, नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले में देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है क्या, नहीं यूज हुआ है इसमें भी। थर्ड में देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है क्या, ब्लू लिखा गया है, नहीं यूज हुआ है। लास्ट में देखते हैं तो देखिए द सोल्जर्स आर ब्लोइंग, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। हमें यहाँ पर एरर बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को रीड करेंगे और उसमें सारे के सारे रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ से पार्ट 1 में चेक करते हैं। योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, नेम आपका नाउन है, इधर कोई मिस्टेक नहीं है। इतना छोटा सा जो पार्ट है इसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं लग रही है। ठीक है भी नहीं इसमें फिलहाल। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, तो आगे लिखा गया है प्रोसीड्स बिफोर माइन। प्रोसीड्स क्या है, आपका वर्ब है क्योंकि इसमें एस लगा है। योर नेम के अकॉर्डिंग सिंगुलर है इसलिए एस लगा हुआ है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। बिफोर आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, माइन आपका क्या है, यहाँ पर माइन आपका प्रोनाउन है। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन ये है। फिर आपका इन क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। द आपका आर्टिकल है। एडमिशन लिखा गया है, नाउन है। एडमिशन लिस्ट पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है और इससे पहले आपका आर्टिकल आया है और उससे पहले आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन आया, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं लग रही। ठीक है, अब एक बार इसको एक बार रीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया योर नेम प्रोसीड्स, जो प्रोसीड्स ये वर्ब लिखी गई है इसका मतलब होता है जस्ट जस्ट कम बिफोर। ठीक है, जो चीज़ जस्ट कम बिफोर आएगी, जो चीज़ पहले आएगी, ठीक है, या पहले पूर्ववर्ती को शो करने के लिए प्रोसीड वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें पहले से अर्लियर सेंस जो होता है, इसमें अर्लियर सेंस पहले ही ऑलरेडी इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बिफोर लिखा गया है कि पहले वाला सेंस, तो ये सेंस इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए ये बिफोर यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये यहाँ पर हट जाएगा, तभी भी हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा करेक्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा हार्डली होता है वर्ड। ठीक है, तो हार्डली में नॉट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, वैसे प्रोसीड्स में ऑलरेडी बिफोर इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पर बिफोर की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर थी, तो पार्ट 3 में एरर थी, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। ठीक है, इसमें करना क्या है पहले देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट हमें ढूंढना है। और दिया गया ऑप्शन अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, फिश को कीप करने के लिए ग्लास कंटेनर यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है बीकर है। बीकर तो आपने देखा होगा जो है लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें फिश का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। एक्वेरियम है, एक्वेरियम बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है क्योंकि एक्वेरियम मतलब क्या होता है, जल जीवशाला होता है। ठीक है, एक तरह से ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं होटलों में देखा होगा या किसी घर पे भी रखे जाते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा आपने, छोटा भी बनता है बड़ा भी साइज में बनता है। वेज तो फूलदान होता है, ये नहीं होगा। एट्रियम भी नहीं होगा। ठीक है, आपको एट्रियम बताना है, एट्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। आंसर इज 2, 3 का आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट, अगेन आया यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है हमारे पास। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ठीक है, जो साउंड हियर नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है इन ऑडिबल। देखिए ऑडियो क्या होता है, वॉइस होगा, और इन मतलब अपोजिट बना रहा है, इसका मतलब जो सुना ना जा सके। तो यहाँ पर भी जो सुना ना जा सके बोला गया है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का क्या हो रहा है हमारा आंसर, जो साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड दैट इज इन ऑडिबल।
ठीक है। इनडेलिबल का क्या मतलब होता है? इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, इसको कहेंगे इनएफेसिबल। ठीक है। इन एडिबल है, इन एडिबल है, इन मतलब नॉट हो जाएगा, एडिबल मतलब दैट कैन बी ईट, तो जो ईट नहीं किया जा सकता उसे इनएडिबल कहेंगे, ये इसका मतलब था। वैसे हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा जो है 2 था, फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम हमें बताना है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट ढूंढना है। कैमराडेरी मतलब क्या होता है? एक तरह से फ्रेंडली होता है। कैमरेडरी का मतलब एक तरह से फ्रेंडली होता है, फ्रेंडशिप होगा, तो इसे हमें एंटोनिम बताना है। देखिए फ्रेंडली और जो फेवरेबल सेंस में कौन सा हो रहा है? फ्रेंडशिप हो रहा है, ये इसका जस्ट सिनोनिम लग रहा है, हमें अपोजिट ढूंढना है। एमिटी भी फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। डिसलाइक इसका हो जाएगा, क्योंकि जो है जो फ्रेंडशिप नहीं रहेगा, जो फ्रेंडली नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? डिसलाइक, एक तरह से लाइक नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है। कंपैशन कंपेनियनशिप भी हमारा क्या है? फ्रेंडशिप, एमिटी और कैमराडरी का एक तरह से सिनम सी लग रहा है, बट हमें अपोजिट ढूंढना था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिसलाइक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्थ का हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोर्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, हमें इसके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है यहाँ से नीचे से। द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। इस तरह से हमें सिर्फ यही वाला पोर्शन पर फोकस करना है, क्योंकि इसको अंडरलाइन किया गया है, तो इसका मतलब इसी का हमें आंसर ढूंढना है। पहला दिया गया नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, दूसरा दिया गया अपोलोजाइज टू द टीचर है, तीसरा दिया गया इज अपोलोजाइजिंग द टीचर, चौथा है हैज़ अपोलोजाइज द टीचर। ठीक है। फिर से देख लीजिए, द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड द टीचर लिखा गया है, ये जो अपोलोजाइज वर्ड वर्ब लिखा गया है, इस वर्ब को जैसे ही आपने ये रीड किया है, तो ऑप्शन से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है। अगर जो आप इसको रीड करेंगे तो ऑकवर्ड सा लग रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगर जो ऑप्शन आप रीड करेंगे तो ये थर्ड टू सेकंड वाला रीड करेंगे तो यहाँ अपोलोजाइज टू लिखा गया है। देखिए यहाँ पर अपोलोजाइज टू आ रहा है, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो अपोलोजाइज वर्ब होता है, ये अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेगा? टू लेगा, जब किसी पर्सन को डिनोट करेगा। मोस्टली करके जब पर्सन को डिनोट करते हैं तो बहुत सारी वर्ब क्या लेती हैं? टू ही लेती हैं। जैसे कंप्लेन टू होता है, टू समवन होता है, इसी तरह से अपोलोजाइज क्या हो जाएगा? अपोलोजाइज टू द टीचर हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इज अपोलोजाइजिंग द टीचर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टू नहीं है। हैज़ अपोलोजाइज टीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ टू नहीं है, तो ये वाले दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, नो सब्सटीट्यूशन होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का आंसर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में दिया गया था, फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। एरर ढूंढनी है हमें। देखिए, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर जो आपको नो सूनर से कोई भी सेंटेंस चेक करना है, तो आपको क्या क्या वहाँ पर मिस्टेक हो सकती हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? नो सूनर के बाद आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलनी चाहिए, मतलब इन्वर्जन केस क्या यहाँ पर दी गई? बिल्कुल दी गई है। अगर जो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिल जाएगी, तो देखिए अगर जो यहाँ डिड दिया है, तो डिड के बाद वहाँ वी1 यूज़ होना चाहिए। क्या यूज़ किया गया है? द चाइल्ड स्टार्ट लिखा गया है, वी1 यूज़ किया गया है। फिर आपको नो सूनर के साथ पेयर देखना है। नो सूनर के साथ पेयर कौन सा होता है? नो सूनर दैन होता है, तो क्या दैन यूज़ किया गया है क्या? आगे मूव करते हैं तो यहाँ देन लिखा गया है, इसका मतलब एरर यहीं पर है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर फोर्थ हो जाएगा, सेवेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड है। पहला हमारा जो गिवन वर्ड है वो स्मूथ है, इसका हमें सिनोनिम्स बताना है। ठीक है। सिनोनिम बताना है, तो अनइवन होगा क्या? स्मूथ का बिल्कुल नहीं होगा। फ्लैट में भी हो सकता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रोकन बिल्कुल नहीं होगा स्मूथ। रफ भी नहीं होगा, तो फिर इसी को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो स्मूथ हमारा आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। ढूंढना है हमें। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया टेंस देखते हैं पहले, जैसे द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम विल हिट लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका सिंपल फ्यूचर है। हिट से पता चल रहा है कि ये जो है हमारा एक्टिव बनाया गया है, एक्टिव टेंस है। और यहाँ पर एक्टिव टेंस की जरूरत है क्या? यहाँ पर द रिसेंट प्राइस इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम विल हाइक, बिल्कुल सही लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पैसिव में ही सॉरी एक्टिव में ही रहेगा, तो यहाँ पर ये एक्टिव पैसिव वाली एरर नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं, द रिसेंटली लिखा गया, द आपका आर्टिकल है। ठीक है। और ये रिसेंटली आपका एडवर्ब है, और हाइक आपका नाउन है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरर मिल चुकी है।
ठीक है। अगर जो आपको एरर नहीं मिली है तो आगे भी मूव कर लेते हैं, पहले फिलहाल यहाँ पर एरर हो चुकी है, ठीक है, वो अभी बता रहे हैं क्या है उसमें। आगे लिखा गया इन प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, प्राइस आपका क्या है, अगेन नाउन है, ऑफ आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, पेट्रोलियम आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपका जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक है। फिर यहाँ हाउस होल्ड बजट, इसमें कोई एरर नहीं, यहाँ पर भी एरर नहीं थी। इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, तो एरर आपकी यहीं पर है। इन द रिसेंट हाइक, इसमें एरर क्या है, देखिए जब भी आपका नाउन आता है, तो हमने बताया भी आपको कई बार, जब भी आपका नाउन आएगा तो नाउन से पहले आपकी प्लेसिंग किसकी होगी, आपकी डिटरमाइनर की होगी। डिटरमाइनर में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको आर्टिकल मिलेगा या तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा। नाउन के पहले या तो आपका आर्टिकल हो सकता है या फिर आपका एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अगर ये नाउन जो है आपका काउंटेबल सिंगुलर रहेगा तो बहुत सारे केसेस में क्या रहेगा आपका, 80 to 90% केसेस में क्या रहेगा, वहाँ पर आपको आर्टिकल मिलेगा, ठीक है, नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। अगर वहाँ पर एडजेक्टिव की प्लेसिंग आ जाएगी तो जो आर्टिकल रहेगा वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है द हाइक था, नाउन था, और ये देखिए आपका आर्टिकल आया है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में आपका कौन आएगा, इसके बीच में आपका जो आएगा वो एडवर्ब नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो रिसेंटली एडवर्ब की प्लेसिंग नहीं होगी, यहाँ पर क्या आएगा, रिसेंट आएगा। जिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। अब एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर सॉरी, एडजेक्टिव के पहले आप यहाँ पर जो है एडवर्ब यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर नाउन के पहले जो है कहने का मतलब है नाउन से पहले आपका जो है डिटरमाइनर ही आता है, एडवर्ब बिल्कुल नहीं आता है। डिटरमाइनर में आपका आर्टिकल हो सकता है, डिटरमाइनर में आपका एडजेक्टिव हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, रिसेंटली नहीं होगा, रिसेंट होना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा नाइन्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 10th में। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, और इडियम बताना है हमें, इडियम का मीनिंग बताना है। इट इज़ गुड टू टेक इन टू अकाउंट है, टेक इन टू अकाउंट है ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। देखिए अगर जो आपको इसका डायरेक्टली मतलब पता है तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं पता तो इस सेंटेंस को रीड करके भी आप थोड़ा सा हिट लगा सकते हैं। जैसे बोला गया इट इज़ गुड, बहुत अच्छा होगा, ये पूरा हमें नहीं पता है तो यहाँ से देखते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, अभी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले। तो इट इज़ गुड ये हमारे लिए क्या होगा, डैश ऑल द इम्पॉर्टेंट, क्या होगा, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर डिसीजन लेने से पहले, कंट्रोल करना नहीं, सेलेक्ट करना, डिसीजन लेने से पहले सेलेक्ट करना नहीं होगा, कंसिडर करना, कंसिडर में भी हो सकता है, लीव करना भी नहीं होगा। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर पाएंगे, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ कंसिडर होगा, मतलब विचार विमर्श करना, थिंक करना, सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 10th का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। एक्टिव में हमें पहचानना है, इसका मतलब ये पैसिव में लिखा गया होगा। अगर जो पैसिव में लिखा गया सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया टेंस कौन सा है, हैड बीन लिखा गया है, इसका मतलब ये जो 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 एक्टिव, ये जो पैसिव बना है ये एक्टिव में रहा होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट में रहा होगा। पास्ट परफेक्ट में आपका क्या होता है, हैड प्लस वी थर्ड होता है, तो हमें ढूंढना है हैड प्लस वी थर्ड किधर लिखा गया है। देखिए हैज़ ही इंटरव्यूड है, ये नहीं है आपका, हैड ही इंटरव्यूड है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर आपकी, ठीक है। और यहाँ पर हैड प्लस वी थर्ड है यहाँ पर, बट यहाँ पर डिड प्लस है, ये भी नहीं है, वॉज है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो आप इसको डिटेल में देखेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में बोला गया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, यहाँ करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, ठीक है। कौन सा है, तो वियर्ड है, WEIRD होता है, वियर्ड मतलब अजीब होता है, ये आपका सही लिखा गया है। जबकि प्रिपेयर देखेंगे तो प्रिपेयर गलत होता है, प्रिपेयर की स्पेलिंग होती है PREPARE होती है, प्रिपेयर आपका गलत था। रिसीव भी गलत लिखा गया, रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE होता है, ठीक है। और जो कैंसिल है वो भी गलत है, CNCEL होता है, तो ये भी गलत था। ऑप्शन क्या था हमारा, फर्स्ट वन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. एरर हमें बतानी है। सबसे पहले रीड करेंगे, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, ठीक है। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग अ ट्रबल, देखिए वर्थ है इसका मतलब कि ज़रूरत है, कि ज़रूरत सेंस हो जाएगा। हैविंग द ट्रबल टू राइट हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर। इट आपका क्या है, अगर जो देखें तो इट हमारे पास क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर जो है आपका प्रोनाउन है। इज आपका सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ यूज़ की गई है। नॉट आपका क्या है, नॉट आपका नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। वर्थ के साथ हमेशा क्या होता है, वर्थ के साथ अगर जो वर्ब आएगी आपकी तो उसके साथ आईएनजी लगता है, इसका मतलब वर्थ हमेशा जेरंड केस लेता है, यहाँ पर हमेशा नाउन आएगा। नाउन की प्लेसिंग जेरंड में भी होती है, अगर जो वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में रहेगी, अन्यथा आप नाउन रख सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर नाउन रखा गया है, द ट्रबल है, ठीक है। टू आपका टू राइट क्या है, इन्फिनेटिव है, टू के साथ हिम लिखा गया है, इसका मतलब ये भी सही है यहाँ पर। एज ही नेवर रिप्लाइज, ये भी आपका सही लिखा गया है। अब अगर इसका सेंस देखेंगे तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, मतलब जो है मुसीबत मोल लेना उचित नहीं है। यहाँ पर वर्थ हैविंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से उचित हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, ठीक है, टू राइट हिम, मतलब मुसीबत मोल लेकर उसको लिखना उचित नहीं है। एज ही नेवर रिप्लाइज, क्योंकि वो कभी रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग, ठीक है। यहाँ पर मुसीबत मोल लेना सेंस हो जाएगा, टेक हो जाएगा, हैव नहीं होगा, ठीक है। हैव इंजॉय सेंस में होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो हैव है इट इज़ नॉट वर्थ, या फिर कह सकते हैं एक तरह से ये फ्रेज भी है, इट इज़ वर्थ। इट इज़ वर्थ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से फेज है, और इसका मतलब उचित सेंस में होता है कि ये ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पर वो सेंस नहीं ज़रूरत है, यहाँ पर टेक सेंस की ज़रूरत थी, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग हो जाएगा टेबल, कि मुसीबत मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको लिखने के लिए, क्योंकि वो रिप्लाई वैसे भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन हैविंग द ट्रबल कहाँ पर है, ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोर्शन दैट कैन substitute the underline segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. कंप्यूटर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम है आपका, हैव बीन इन द न्यूज़ सिंस 1980s, ठीक है। 1980s ये पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपका सिंस रहेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन में भी आपका सिंस होना ही चाहिए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर आपने देखा है कंप्यूटर क्राइम लिखा गया है, तो ये आपका सिंगुलर लिखा गया है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपका हैव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हैज़ होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि हैज़ होना चाहिए। हैज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, बीन भी लिखा गया है यहाँ पर, बट यहाँ पर इन भी लिखा गया है इन द न्यूज़, बट यहाँ पर सिंस नहीं लिखा गया, यहाँ फ्रॉम चल रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, तो पॉइंट ऑफ टाइम में आप परफेक्ट टेंस में भी क्या करेंगे, आप सिंस यूज़ करेंगे। नो सब्सटीट्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, हैज़ बीन दिया गया, ऑन द न्यूज़ नहीं होगा, ऑन द न्यूज़ नहीं होगा, इन द न्यूज़ होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन इन होगा, ठीक है। सिंस लिखा हुआ था बट इन नहीं था, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हैज़ बीन इन लिखा गया यहाँ पर, इन द न्यूज़ सिंस लिखा गया है, ये वाला आपका करेक्ट है, तो 14 का फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम का मीनिंग ढूंढना है। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, ठीक है। ये बहुत बार आया है एसएससी के एग्जाम्स में, और इसका मतलब होता है कि अपनी क्षमता से, अपने बूते से बाहर काम करना, या बहुत सारे काम एक साथ करना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, टू टेक वन मोर देन वन कैन हैंडल, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम हैंडल करना। टू फाइंड वर्क डल, ये भी नहीं होगा। नॉट एबल टू वर्क फिनिश, ये भी नहीं होगा। टू बी हैप्पी टू मल्टीटास्क, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 15 का। 16 में मूव करते हैं, 16 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, ठीक है, डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर जो रीड करेंगे तो आपका मतलब ये होना चाहिए, टू रिलैक्स एट अ, टू रिलैक्स, ठीक है, एट रिजॉर्ट। बट यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन टू रिलैक्स नहीं दिया गया है, देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्स होगा क्या, इज के साथ वी थर्ड नहीं यूज होगा, पैसिव की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। इज टू रिलैक्स, देखिए इज तो ठीक था, रिलैक्सिंग भी ठीक था, बट अगर जो आप इज टू लिखते तो टू के साथ आपका वी वन आता है, ठीक है, इन्फिनिटिव केस होगा, टू रिलैक्स इस तरह से, तो यहाँ पर आईएनजी भी नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो रहा है। इज रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो मेन वर्ब आएगी वो आपकी या तो वी थर्ड होगी या फिर आईएनजी फॉर्म होगी। वी थर्ड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैसिव की ज़रूरत नहीं, आईएनजी की ज़रूरत है, तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है। तो लास्ट वाला हमें टू रिलैक्स नहीं मिला है, तो ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे, इज रिलैक्सिंग हो जाएगा। 16 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर बताना है हमें। तो ऑर्डर रीड करते समय हमने आपको पहले बताया, आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कॉमन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये दोनों कॉमन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इन्हीं से स्टार्ट कर लिए, देखिए ये फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। या दूसरा आप काम कर सकते हैं, पहले स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए यहाँ से, और उसमें से थोड़ा सा सेंस लगाइए। जैसे यहाँ पर रीड करते हैं तो क्या लिखा गया है, आवर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ़ वी इंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। नेक्स्ट लिखा गया, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरीज, इट ट्रबल्स अवर जॉयस एंड डिवाइड्स आर ग्रीफ, व्हेन वी डू वेल, व्हेन वी डू वेल
इट इज़ डिलाइटफुल टू, देखिए इट इज़ डिलाइटफुल लिखा गया है, इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स लिखा गया है हु आर प्लीज्ड विथ आर सक्सेस। ठीक है, अब अगर जो आप देखेंगे स्टार्टिंग करेंगे तो अगर जो आप इससे स्टार्टिंग करेंगे ए से, ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है, आवर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जस्ट इफ वी इंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। ठीक है, ये मे भी हो सकता है, बट अगर जो आप इसके साथ जाएंगे तो आप बी वाला ऑप्शन देख लीजिए, बी आएगा क्या, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरीज। देन डी आपका रहा है व्हेन डू वी, तो ये आपका जो है ए बैठ नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अगर जो हम बी के बाद देखिए यहाँ पर व्हेन बी, अगर जो हम बी के बाद देखते हैं थे तो बी क्या था, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरीज था। ठीक है, इट ट्रबल्स, सॉरी, व्हेन वी डू वेल इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड क्योंकि मेंशन किया गया था और फ्रेंड ने आप मेंशन भी नहीं किया था यहाँ पर, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं अगर ये सेंटेंस जो दिए गए हैं इसमें हमें देखने से लग रहा है कि ये आधा अधूरा सेंटेंस, ये हमारा ए हो नहीं रहा है, तो फिर आधा अधूरा ये वेन से भी नहीं स्टार्ट होगा, इट से भी नहीं होगा। अगर जो हम बी रख के देखें, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरीज, ये हमारा फिट बैठ रहा है। अब बी के लिए ऑप्शन आपके पास क्या है, बी के पास सी वाला है, तो सी रख के देख लेते हैं, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरीज। फिर है इट ट्रबल, देखिए फ्रेंडशिप के लिए यहाँ पर नॉन भी आया है इट, तो यहाँ पर सी हो जाएगा फिर। ठीक है, ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, इट डबल्स अवर जॉयज एंड डिवाइड्स आर ग्रीफ है। देन आपका डी आएगा, वेन वी डू वेल। ठीक है, इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर फ्रेंड भी आ गया है कि पहले आप फ्रेंडशिप की बात कर चुके हैं, फिर फ्रेंड्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका डी भी बैठ रहा है, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 17 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट मतलब सून होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं किसमें सून सेंस हो रहा है, सिनोनिम बताना है। इम्पेंडिंग का मतलब सून होता है, जो शीघ्र होने वाला है, या कहते हैं सिर पर सवार है, सिर पर सवार है नहीं मतलब सिर पर ही खड़ा है, सेंस होता है ना कि वो सिर पर ही खड़ा है मतलब आने वाला है। इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं होगा। अनयील्डिंग क्या होता है, जो कभी झुके ना। ठीक है, तो आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें बोलता है ना झुकेगा नहीं साला, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, अनयील्डिंग हो जाएगा। इमिनेंट क्या होगा, डिस्टेंट क्या हो जाएगा, डीवी नहीं होगा, आपका दूरी सेंस कर रहा है, तो इमिनेंट का क्या मतलब हो जाएगा, इम्पेंडिंग आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। पिछले के वीडियो में एक फंबल हो गई थी, क्वेश्चन नंबर याद नहीं कौन सा था, उसमें एग्जामिनी दिया था, तो उसमें फंबल ये हो गई थी, जो एग्जामिनी होता है वो स्टूडेंट होता है। ठीक है, और जो एग्जामिनर होता है वो आपका जो है एग्ज़ाम चेक करने वाला होता है, तो यही फंबल थी। एग्जामिनी ये था कि एग्जामिनी स्टूडेंट था और एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट, हमें पता लगाना है तो टेंस से हेल्प ले लेंगे। इनडायरेक्ट करना है, इसका मतलब डायरेक्ट दिया होगा। द स्टार्स आर शाइनिंग, इसका मतलब स्टार्स आर लिखा गया है, ये सिंपल, सॉरी ये प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूस है तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखते हैं कौन कौन है, स्टार्स वर शाइनिंग ये भी है, स्टार्स वर शाइनिंग ये भी है आपका, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, स्टार्स वर शाइनिंग ये भी है, वर शाइनिंग ये भी है, स्टार्स आर शाइनिंग ये एलिमिनेट हो गया। इससे काम नहीं चला तो यहाँ टू नाइट है, टू नाइट से देख सकते हैं, टू नाइट का क्या होगा, आप पैसिव इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट होगा, इधर दैट नाइट लिखा है, इधर दैट नाइट लिखा है, यहाँ टू नाइट ही रखा गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब दो बचे हुए हैं, अब दो बचे हैं तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये आप देखिए क्या लिखा, सी शेड लिखा है, द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट, ये आपका इंटरोगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव में आप क्या करते हैं, कंजंक्शन हटा करके आप आस्क्ड लिखते हैं और कंजंक्शन इफ लगाते हैं, सॉरी कॉमा हटाकर क्या लिखते हैं, आप आज लगाते हैं। ठीक है, सेट टू और सेट टू या सेट को आज में बदलते हैं और फिर कंजंक्शन इफ लगाते हैं। देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसका मतलब ये आपका इंटरोगेटिव नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे भी आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं इसको, अगर जो आप नॉर्मल करेंगे तो भी आपका आंसर बी ही आएगा, वैसे भी आप कर सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया एंटोनिम्स बताना है। हमारे पास जो वर्ड है वो क्रिटिसाइज है, क्रिटिसाइज का मतलब मॉल होता है, का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना होता है, तो आलोचना का क्या सेंस हो जाएगा, कौन सा सही है, सही है मतलब एंटोनिम बताना है, तो प्रेज नहीं होगा, जस्ट इसका सॉरी प्रेज हमारा हो सकता है क्योंकि अपोजिट बताना है। डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगा, प्रिवेंट रोकना नहीं होगा, फॉरगिव नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पैसेज है, क्योंकि आपको पता है एसएससी के एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं करवाता है, उसमें अगर जो इंग्लिश सेक्शन होता है तो वहाँ
5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के प्री में होते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया पैसेज जो दिया रहेगा आप उसको एक ही बार रीड करने की कोशिश करेंगे कि आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाए। अगर जो एक बार में नहीं आ रहा तो आप दोबारा कोशिश कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। सबसे पहले इसकी थीम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा गया है, हाउ शुड वन रीड टू अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, के लिए कैसे स्टोरी रीड करनी चाहिए। यूजुअली प्राय अ पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोर, चाइल्ड के इंटरेस्ट को ज़्यादा करे, क्या करे वो आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, फिर लिखा गया है, यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स। एक तरह से इसमें थीम पॉजिटिव बताई गई है। दूसरी चीज़ इसमें क्या बताई है कि स्टोरी की बात की गई है और उसको ऐसे ढंग से प्रेजेंट करने की बात की गई ताकि वो बच्चे को लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। यही पूरी थीम है। अब आते हैं ऑप्शन पर। पहला जो हमारे पास ब्लैंक है 1 नंबर है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ दिया गया है, तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। अब एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, मतलब जो पर्सनैलिटी है या फिर कैरेक्टर है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट को क्या करे। ठीक है, क्या करे आपका ऑप्शन है कैच कर ले। ठीक है, उसके इंटरेस्ट को कैच कर ले, कैचेस है, कैच है, कॉट है और हैज़ कॉट है। इसमें टेंस वाइज भी दिया गया है। तो क्या देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। यूजुअली के बाद आप देखेंगे तो पर्सनैलिटी नाउन है और के बाद लिखा गया है कैरेक्टर है, 2 नाउन लिखे गए। बट आपको पता होगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर सिंगल आर्टिकल यूज़ किया गया। इसका मतलब ये पूरे के पूरे एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक ही यूनिट को बता रही हैं, इसलिए सिंगुलर है। अगर जो आपका सिंगुलर है तो आपका जो है वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है, कैचेस है, कॉट नहीं, ये नहीं है आपका, कॉट भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है। बट अगर जो आप आगे पूरा स्टोरी रीड करेंगे, फिर लिखा था यूज, लिखा है डिफरेंट है, ये यूज किया गया है, ये वर्ब बताई गई है। और ये वर्ब कौन सी है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की गई है। आगे भी आप देखेंगे, अभी आगे भी आप कोई टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्ट लिखा गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हैज यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बचेगा, कॉट भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट में नहीं लिखा गया है, सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैचेस हो जाएगा। 21 का 1 का नंबर 1 कैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, 22 में दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स 2। 2 नंबर यहाँ पर है, देखिए मोस्ट है, इंटरेस्ट मोस्ट, फिर यहाँ से डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया हाउएवर। हाउएवर का मतलब हमने पहले बताया था, इससे पहले वाले जो है सेगमेंट में या कह सकते हैं पहले सेट में हाउएवर था। हाउएवर एक तरह से क्या होता है, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होता है, जो एक तरह से विरोधाभासी चीज़ों को शो करने के लिए किया जाता है। सो आपका रीज़न रिप्रेजेंट करता है जो ये कंजंक्शन है। ऑल्सो आपका लग नहीं रहा यहाँ पर होगा। आइदर के साथ आपका और चलता है, बट आइदर के साथ और तब चलेगा जब आपको ऑप्शन देने होंगे। यहाँ पर ऑप्शन देने होंगे, क्या क्या मतलब है, जब आप किसी को कोई चीज़ दो ऑफर देते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन देना होता है, तब आप यहाँ पर यूज़ करते हैं आइदर के साथ और। ठीक है, यहाँ पर देखिए आइदर हो भी सकता था और भी यहाँ पर दिया है क्या, ईच कैरेक्टर और दिया है, बट यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, ऑफर नहीं दिए जा रहे हैं, चॉइस नहीं दी जा रही, इसलिए यहाँ पर किसके साथ जाना चाहेंगे, हाउएवर यूज़ होगा। क्या हाउएवर कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों शो करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। सो यूज़ करेंगे, क्या सो हो जाएगा। द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट, सो यूज डिफरेंट, ये आपका रीज़न बता रहा है। ठीक है, सो आप यूज़ करेंगे तो इसके पीछे देखिए रीज़न दिया गया है। ठीक है, इसलिए क्या करें, यूज़ करें डिफरेंट वॉइसेस, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सो हो जाएगा। ठीक है, आप रीड करेंगे तो भी आपका मतलब निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। 23 में हो जाएगा, 23 में पहले रीड करते हैं। यहाँ पर आपका हो गया है सो यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर्स, क्या हो जाएगा, फ्रॉम ईच कैरेक्टर हो जाएगा, बाय ईच कैरेक्टर, फॉर ईच कैरेक्टर, विथ ईच कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा हर एक कैरेक्टर के लिए, तो हर एक कैरेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ईच हो जाएगा। 23 का आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ मूव करते हैं। तो 24 में दिया गया है फॉर ईच कैरेक्टर हो गया है आपका, और एक्ट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी। वेरियस आपका शीट्स फ्रॉम द स्टोरी है, शीट्स नहीं होगा, वेरियस पेजेस भी नहीं होगा, वेरियस वर्ड्स भी नहीं होगा, वेरियस पार्ट्स हो जाएगा।
क्योंकि अगर जो आप रीड करेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स, फिर अगर जो आप आगे देखेंगे तो आपको पार्ट्स मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, पार्ट्स आएगा, जो कि ऑलरेडी मेंशन भी था। तो 24th का हमारा 4th का पार्ट्स हो गया, 4th हो गया है। लास्ट जो बचा हुआ है उसमें देख लेते हैं, लास्ट में दिया गया है, ठीक है, कैरेक्टर्स डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल टू किड्स, फॉर द किड्स। आस्किंग है, आस्किंग आउट पार्ट्स दिया गया ऑप्शन में भी हो सकता है, पहले देख लेते हैं। फिर दिया है टेलिंग आउट पार्ट्स है, फिर दिया गया है एक्टिंग आउट पार्ट दिया गया है, सेइंग आउट पार्ट दिया गया है। तो आप अगर जो रीड करेंगे पूरा अपने पैसेज बताया था, इसमें ऐसे बात की गई कि ऐसे करके उसको बताना है कि उसको ज़्यादा तक याद रहे। एक्ट की बात पहले भी की गई है, इसलिए हम एक्टिंग के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि एक्ट ऑलरेडी मेंशन किया गया था। और यहाँ मेमोरेबल, फन और मेमोरेबल की बात की गई, इसलिए भी एक्टिंग बेस्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25th का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।